क्विक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। आज की ट्रेनिंग में हम इंशाल्लाह फूड अडल्ट्रेशन पे डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ जो फूड कमोडिटीज़ हैं उसमें किस तरह से अडल्ट्रेशन की जाती है, कौन कौन सी चीज़ों की अडल्ट्रेशन की जा रही है और उस अडल्ट्रेशन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द कॉमन एंड क्विक मेथड्स। इस ट्रेनिंग में हम कुछ बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स या सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉमन मेथड्स की बात करेंगे जिसके थ्रू हम अडल्ट्रेशन को हाउस होल्ड लेवल पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं या इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट लेवल पे भी हम सिंपलर मेथड्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो पर्सन खास तौर पे फूड अथॉरिटी से वाबस्ता हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद होगी। इसी तरीके से जनरल फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंडस्ट्री से वाबस्ता प्रोफेशनल्स हैं जो कि आज की हमारी ट्रेनिंग का पार्ट हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। So the contents which we are going to cover in this training will be, we will talk about the rapid testing scheme for milk and milk products, oils and fats, sugars and confectionery items, food grains and its products, different kinds of salt, spices and different condiments, fruits and vegetables and beverages. So this will be our training outline. Okay, let me talk about milk and milk products. As you all people already know that milk is a precious commodity with respect to nutrition and with respect to its wholesomeness for the diet of children, for the diet of young and all the age groups. So मिल्क जैसा कि एक तो मतलब जिसे हम कहते हैं कुदरत का नूर है, इसी हवाले से इसकी न्यूट्रिशनल अफादियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ ये मैं बड़े अफसोस से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा किस्म की अडल्ट्रेशन होती है। इवन दैट मिल्क के अंदर जो अडल्ट्रेशन है उसमें जो मेन थीम है अडल्ट्रेशन करने वाले लोगों का, कल्प्रिट्स का थीम तो यही होता है कि मनी ज़्यादा बनाना है, ठीक है, कम चीज़ बेच के ज़्यादा मनी प्रॉफिट इकोनॉमिक्स गेन करनी है। हाउएवर जो इसमें अडल्ट्रेशन है वो इवन दैट फीड लेवल पे जो पॉन्ड वाटर है वो भी इसमें ऐड किया जाता है। उसमें फॉर्मालिन जो एक बहुत ज़्यादा जो वेटनरी ड्रग्स में इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है, वो भी इसमें ऐड किया जाता है। या इसके अलावा और कई किस्म की इसमें अडल्ट्रेशंस की जाती हैं। हाउएवर जो पानी है, पॉन्ड वाटर है, वो बहुत ज़्यादा इसमें ऐड किया जाता है जस्ट फॉर मेकिंग इट्स क्वांटिटी मोर। सो इस हवाले से हम देखेंगे कि पानी को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं मिल्क के अंदर। बड़ा ही सिंपल सा और क्विक मेथड है। अब पानी को ऐड करने के लिए पानी को डिटेक्ट करने के लिए इसमें काफ़ी किस्म की जो कॉम्प्लेक्स मशीनें इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए। हाउएवर हम सिंपलर मेथड देखेंगे जिसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हुए पानी को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए टेस्टिंग मेथड क्या है? पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ पॉलिश्ड स्लैंटिंग सरफेस। प्योर मिल्क either stays or flows slowly, leaving a white trail behind. However, the milk adulterated with water will flow immediately without leaving a mark. तो जो प्योर मिल्क है उसका एक बिहाइंड मार्क, वो अपनी ट्रेल छोड़ता जाएगा, उसका एक धब्बा सा पीछे बनता जाएगा। लेकिन जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है पानी के साथ, वो अपने पीछे एक धब्बा इस तरह का ट्रेल अपनी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सो ये एक सिंपल और इजी मेथड है फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज अडल्ट्रेटेड विद वाटर और नॉट। सो इस टेस्ट को हम क्वालिटेटिव टेस्ट बोल सकते हैं, जस्ट टू डिटरमिन वेदर द वाटर इज एडेड इन मिल्क और नॉट। हाउएवर इस मेथड से हम इसकी क्वांटिटी डिटरमिन नहीं कर सकते कि क्या इसमें पानी कितनी क्वांटिटी में ऐड किया गया है, ठीक है, या पॉन्ड वाटर ऐड किया गया है या व्हाटएवर कौन सा पानी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन मिल्क। इसके लिए टेस्टिंग मेथड जो है ओके, सो उसके लिए टेस्टिंग मेथड क्या है? Take 5 to 10 ml of sample with an equal amount of
water. Shake the contents thoroughly. If milk is adulterated with detergent, it forms dense lather. Pure milk will form a very thin foam layer due to agitation. ठीक है. सो डिटर्जेंट मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा ऐड किया जाता है. डिटर्जेंट का मकसद क्या है मिल्क में ऐड करने का? क्योंकि वो मिल्क जो भी वो खुद से तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल मिल्क तैयार करते हैं, उसमें एक इशू रह जाता है कि मिल्क के अंदर जो इसकी मिल्क की एक वो फोमिनेस होती है, या मिल्क में इसकी जो अंदर उसके झाग सी होती है, झागपन होती है मिल्क की, वो बन नहीं पाती. उसके लिए फिर वो उसमें अडल्ट्रेंट्स के तौर पे वो डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह डालते हैं. ठीक है. तो सर्फ को डिटेक्ट करने का मेथड क्या है? हम इसको प्रॉपरली शेक करेंगे. ठीक है. अगर तो मिल्क के ऊपर वाली सतह के ऊपर एक डेंस लेदर फॉर्मेशन हो, तो वी विल डिस्क्राइब इट एज दैट मिल्क इज adulterated with detergent. However, pure milk will not form any layer. इसके ऊपर लेयर नहीं बनेगी. However, foaminess जरूर आ जाएगी, क्योंकि वो प्योर मिल्क की क्वालिटी है. उसके बाद डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक खोया, चना, पनीर. ठीक है. डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क की उसमें. सो उसके लिए मेथड क्या है? बॉयल 2 to 3 ml ऑफ सैंपल विद 5 ml ऑफ वाटर, then cool and add 2 to 3 drops of tincture of iodine. अब आयोडीन और स्टार्च का आपस में जो है वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें स्टार्च के साथ जब भी आयोडीन मिलती है तो वो ब्लू शेड डेवलप करता है. ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. इन केस ऑफ मिल्क, एडिशन ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. तो आयोडीन को डिटेक्शन के लिए हमें मिल्क को बॉयल नहीं करना, सिंपली 2 to 3 ml सैंपल के अंदर 5 ml ऑफ वाटर ऐड करना है, फिर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, दैट विल सर्व एज एन इंडिकेटर. ठीक है. तो वो हमें ब्लू कलर की इंडिकेशन बता देगी कि दिस मिल्क हैज बीन अडल्टरेटेड विद द आयोडीन, सॉरी स्टार्च. तो स्टार्च बेसिकली ऐड क्यों किया जाता है? मिल्क की जो ना वो उसमें एक बल्कीनेस बढ़ाने के लिए, या मिल्क के जो सॉलिड कंटेंट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए. देन हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ मैश्ड पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एंड अदर स्टार्चेस इन घी और बटर. तो आप लोग जानते हैं सभी के मिल्क सॉरी घी के अंदर या देसी घी के अंदर बहुत ज्यादा मिलावट होती है. ये जो आलू हैं, पोटैटोज हैं, क्योंकि पोटैटोज उसके अंदर ग्रेन्स डेवलप करते हैं. तो घी की एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर ग्रेन्स फॉर्मेशन होती है नेचुरली. ठीक है. तो उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए टेस्टिंग मेथड है. टेक half teaspoon of ghee or butter in a transparent glass bowl. Add 2 to 3 drops of tincture of iodine. Formation of blue color indicates the presence of mashed potatoes, sweet potatoes and other starches. अब इस टेस्ट के अंदर भी सेम मैकेनिज्म है जैसा कि मिल्क में आयोडीन की डिटेक्शन के लिए मैकेनिज्म है, क्योंकि जो पोटैटो है, पोटैटो के अंदर स्टार्च है. स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लू कलर बनाता है. ठीक है. सो ब्लू कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पोटैटोज इन घी और बटर. अब हम ऑयल और फैट्स की बात करेंगे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स और फैट्स के अंदर भी अडल्ट्रेशन की जाती है मुख्तलिफ टाइप्स की, लाइक डिटेक्शन ऑफ अदर ऑयल्स इन कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल के अंदर दूसरे किस्म के ऑयल्स की अडल्ट्रेशन की जाती है फॉर इंक्रीजिंग इट्स you may say for increasing its quantity or bulkiness. So take coconut oil in a transparent glass. Place this glass in a refrigerator for 30 minutes. Do not keep in the freezer. Freezer में नहीं रखना, बल्कि आपने चिलिंग टेम्परेचर में, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर के ऊपर रखना है. ठीक है. So after refrigeration, coconut oil solidifies. कोकोनट ऑयल सॉलिडिफाई हो जाएगा जो रेफ्रिजरेशन के बाद, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि जब कोकोनट ऑयल को हम रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो जम जाता है. हाउएवर जो आम ऑयल है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जमता नहीं है. इसलिए ये जो दोनों लेयर्स का बनना है, मतलब जो दोनों लेयर्स की जो डेंसिटी में फर्क है, वो हमें बताता है कि ऑयल और कोकोनट ऑयल में डिफरेंस है. सो जो अडल्ट्रेटेड ऑयल होगा वो अपर लेयर पे आ जाएगा ड्यू टू लोअर डेंसिटी. कोकोनट ऑयल ड्यू टू हैवी डेंसिटी विल सिंक इन द बॉटम.
ओके, आगे हम बात करेंगे शुगर्स और कन्फेक्शनरी आइटम्स की। सो जो हमारा हनी है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डल्ट्रेशन होती है। मैं समझता हूँ कि हनी के अंदर जितनी डल्ट्रेशन होती है कोई भी ऐसी दूसरी फूड कमोडिटी नहीं है। हनी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की, शुगर सोल्यूशन की, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की डल्ट्रेशन होती है, जो कि ये जो मेज से बनता है, रफान वालों का हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, वो लोग धड़ल्ले से उसमें ऐड करते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इज सेम एज आइडेंटिकल टू हनी। तो लोग उसमें 1% भी हनी नहीं डालते, बल्कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को ही डिक्लेयर कर देते हैं कि इट इज हनी। अगर आप हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो कि छल्ली से बनता है उसको आप टेस्ट करें, उसका कलर देखें, उसकी डेंसिटी देखें, उसको हनी के साथ रख के देखें, तो आप उसमें ज़ाहरी तौर पे कोई डिफरेंस नहीं जो ना वो जज कर पाएंगे। ठीक है, सो इट मस्ट बी करेक्टराइज्ड। करेक्टराइज हमने कैसे करना है, हनी और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, उसके लिए मेथड ये है, टू मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट मेथड इज दैट टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, add a drop of honey to the glass. Pure honey will not disperse in water. Pure honey पानी के अंदर डिस्पर्स नहीं करेगा, बल्कि वो पेंदे में जाके नीचे सिंक कर जाएगा, बैठ जाएगा। इफ द ड्रॉप ऑफ हनी डिस्पर्सेस इन वाटर, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एडेड शुगर, क्योंकि शुगर की प्रॉपर्टी है वो पानी के अंदर जल्द से जल्द मिक्स हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, सो टेस्टिंग मेथड 2 क्या है, टेक अ कॉटन विक, ड्रॉप इन अ प्योर हनी एंड लाइट विद अ मैच स्टिक। जो एक कॉटन है, कॉटन विक को हनी के अंदर डिप करके उसको जलाएं। ठीक है, प्योर हनी विल बर्न, however if adulterated the presence of water will not allow the honey to burn. If it does, it will produce a cracking sound, उसमें क्रैकिंग साउंड, कड़कड़ाहट की आवाज आएगी। ठीक है, तो ये दूसरी इंडिकेशन है। इसी तरीके से हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को शुगर के रिप्लेसमेंट के तौर पे इसमें ऐड किया जाता है हनी के अंदर, क्योंकि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी जमता नहीं है। आमतौर पे लोग कहते हैं, जो शायद वो 2 नंबर शहद तैयार करते हैं, वो कहते हैं कि जी खालिस शहद जम जाता है, सॉरी खालिस शहद जमता नहीं है, जो इम्प्योर हनी है वो जम जाता है। लेकिन ये उसके खालिस या ना खालिस होने की पहचान नहीं है। शहद जब भी जमता है, जो प्रोसेस्ड हनी है वो जम जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपकी नॉलेज में एक नया इजाफा कर दूं, जो प्रोसेस्ड हनी है वो जम जाता है लाजमी तौर पे। क्यों जम जाता है, क्योंकि प्रोसेस्ड हनी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो ड्यू टू प्रोसेसिंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो जाती है। सो ब्रेक डाउन के बाद हनी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, सो जब भी उसमें वो मतलब जमने या ना जमने की बात है, इसको हम इंडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हनी के लिए। ओके, देन डिटेक्शन ऑफ चाक पाउडर इन शुगर और जैगरी। जैगरी बोलते हैं ये जो गुड़ वगैरह तैयार करते हैं उसकी जो प्योरी होती है उसको हम जैगरी बोलते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में राब भी बोला जाता है। सो चीनी के अंदर चाक के कंटेंट्स डाल दिए जाते हैं जस्ट टू इंक्रीज इट्स वेट। सो टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, डिसॉल्व 10 grams ऑफ सैंपल इन वाटर। इफ शुगर और जैगरी इज मिक्सड विद चाक, द एडल्ट्रेंट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में फर्क है। चाक पानी में मिक्स नहीं होगा, चाक की बेस है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वो पानी में उस तरीके से मिक्स नहीं होगा, वो डेंसिटी की बेस पे नीचे बैठ जाएगा। हाउएवर शुगर विल disperse or mix in the water.